गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज तारीख हो रहा है 10 फरवरी 2026। एक लंबे अरसे के बाद हम लोग पुनः बच्चों के साथ पढ़ाई के उसी क्रम को आगे बढ़ाने के प्रयास में आज अर्थव्यवस्था के साथ क्लास का प्रारंभ कर रहे हैं। काफ़ी लंबे अरसे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे बच्चों को, और 2026 में कई सारी सरकारी नौकरी की वैकेंसी आने वाली है। बच्चों की भी जिद थी और मेरी भी इच्छा थी कि बच्चों को पढ़ाया जाए और उस शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र को आगे करके गांव समाज के बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी में भेजा जाए। तो उसी कड़ी में पुनः आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल हमारे गांव लैलक में प्रयाग बाबू पाठशाला में हम लोग क्लास का प्रारंभ किए हैं, जो कि 9 बजे से 10:30 बजे तक क्लास चलेगा। तो जितने भी बच्चे यहाँ हैं, आसपास के बच्चे हैं जो कि पढ़ने के इच्छुक हैं, जो चाहते हैं कि इसी साल हमारा चयन हो, हमारा सिलेक्शन हो और अच्छे से अच्छे नंबर में से उत्तीर्ण करके हम सरकारी नौकरी को प्राप्त करें, तो सभी का स्वागत है। आप लोग आइए, या फिर जो जहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या किसी भी कहीं भी पढ़ रहे हैं, उन सभी को शुभकामनाएं हैं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि इसी साल ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है, उसमें अपना चयन सुनिश्चित कीजिए। उसी कड़ी में आज हम लोग अर्थव्यवस्था से क्लास का प्रारंभ किया है, जिसमें हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा किए कि क्या अर्थव्यवस्था है, और उसी में कई सारे टॉपिक हैं। अर्थव्यवस्था है, उसके बाद राष्ट्रीय आय है, आर्थिक नियोजन है, निर्धनता है, बेरोजगारी है, कृषि है, उद्योग है, औद्योगिक नीति है, मुद्रा है, बैंकिंग है, विदेशी व्यापार है, उदारीकरण, वैश्वीकरण है, और कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ाई आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम लोग अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय लेने के बाद हम लोग जो है अर्थव्यवस्था को समझे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। किसी क्षेत्र या फिर देश के जो है सीमा के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि व्यापार वगैरह करने का, और उसके बाद उत्पादन, निर्माण, विनिर्माण, इसी श्रृंखला को अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता है। उसी में मुख्य रूप से हम लोग अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के क्या प्रकार है, इसको इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि चार्ट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई का समझ बेहतर हो और अच्छे से क्लैरिटी मिले। इकोनॉमिक्स में भी जितनी क्लैरिटी इन्हें हिस्ट्री में है, ज्योग्राफी में है, पॉलिटी में, साइंस में, इकोनॉमिक्स में वैसी क्लैरिटी मिले। तो हम लोग देखें अर्थव्यवस्था में कि कई सारे प्रकार के रूप में इसका विभाजन किया गया है। इसमें हम लोग देखते हैं कि नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, विकास के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, और वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो इसी में हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े कि नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। मुख्य रूप से इसमें जो है हम लोग देखें कि 3 प्रकार से जो वैश्विक स्तर पे नियंत्रण किया जाता है, उसके आधार पर हम लोग देखें कि समाजवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, और भारत जैसे नवोदित देश जो कि थर्ड कंट्री के रूप में आते हैं, उसमें मिश्रित प्रकार की व्यवस्था है। तो इसको हम लोग नियंत्रण के आधार पर अभी हम लोग डिस्कस किए, अभी कुछ देर में लिख पाएंगे। और उसके बाद विकास के आधार पर हम लोग देखें कि विकसित अर्थव्यवस्था है, अविकसित अर्थव्यवस्था है, और विकासशील। भारत जैसे देशों की अभी स्थिति विकासशील के रूप में है, जिसमें हम लोग अभी पढ़ेंगे कि आगे चल के डेवलपमेंट का अगर स्तर बेहतर होगा तो हम लोग भी विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और तीसरा देखते हैं कि वैश्विक संबंधों के आधार पे हम लोग व्यवस्था देखते हैं कि बंद इकोनॉमी है, खुली अर्थव्यवस्था है। तो इसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग अभी पढ़े कि जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी, मिश्रित, अभी विकसित, अविकसित और विकासशील को हम लोग देखें। इसको लिखे दीपक, इसको तीनों लिख लिए ना। चलो अब जो है अगला लिखो, वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण। इसमें भी 2 लाइन हम लोग बनाते हैं, एक तो खुली अर्थव्यवस्था और एक होता है बंद अर्थव्यवस्था। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, कौशल ही नाम है ना। इसमें हम क्या देखते हैं, जो बंद अर्थव्यवस्था है उसका एक देश का सीमा के बाद बाहर जो है किसी प्रकार का आयात निर्यात प्रतिबंधित होता है। ठीक है, वो क्या अपने ही क्षेत्र के अंतर्गत अपना व्यापार करते हैं, अपना जो है आदान प्रदान करते हैं, उद्योग लगाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था कैसी व्यवस्था कहलाती है,
बंद अर्थव्यवस्था, और दूसरा है खुली प्रकार की व्यवस्था, जो कि आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, एक दूसरे से सामान मंगवाते हैं, लेके जाते हैं, उद्योग धंधा का डेवलपमेंट करते हैं, तकनीक का भी जो है आदान प्रदान होता है। इसको कैसा बोलते हैं? खुली अर्थव्यवस्था। इसमें उत्पादन, उपभोग, पूंजी निर्माण बाह्य लेन देन से यह प्रभावित होता है। तो सबसे पहले आज हम लोग इसी को देखें, इसी के बारे में हम लोग जो है अब जो है थोड़ा सा लिख लेते हैं कि नियंत्रण के आधार पर, पहला इस पर हेडिंग देके दीपक बनाओ, नियंत्रण के आधार पर, उसके इस तरह से लिखना, नियंत्रण। और ये जो बता रहे तरीका, ये बीपीएससी में हम इसी तरह से नानक लिखना होता है, नियंत्रण के आधार पर, उसके नीचे इस तरह से अंडरलाइन कर दो। ठीक है, इसमें लिखना, ये लिखना या पहला या तीर, वहां पर भी जो बीपीएससी में भी दोगे, वहां पे हम लोग को इस तरह से, या तो वहां पे हम लोग को पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है, पूरा भर नहीं देना है, ठीक है, पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है, और इसमें इस तरह का देना है, ऐसे चिन्ह देना है, ऐसे देना है, ऐसे देना है, या ऐसे देना है। तो इसमें जो तुमको सुटेबल लगे, ऐसे दे सकते हो, ऐसे स्टार दे सकते हो, ऐसे दे सकते हो। तो पहले लिखो समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थ व्यवस्था, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग जो समझाए थे उसको भी लिखवा देंगे। लिखो, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों पर, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों पर, समस्त आर्थिक गतिविधियों पर, गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य केंद्रीय भूमिका में होता है। अगला लिखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा हम लोग लिखेंगे पूंजीवादी। बताओ कौशल, इसके बारे में पढ़े होगे ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? फिर भी कुछ भी प्रयास करो बोलने का। बताओ, पूंजीवादी, जैसे यहां पर नाम है समाजवादी, यहां पे नाम है पूंजीवादी। बताओ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम लोग देखते हैं कि इसमें प्राइवेट सेक्टर का जो है उत्पादन, वितरण, इस सब में जो है बोलबाला रहता है, वर्चस्व रहता है, ठीक है, जैसे अमेरिका। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना, लाभ कमाना। तो यही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गया। इसके बारे में लिखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों, उत्पादन के साधनों, उसके वितरण, उसके वितरण तथा विनिमय पर, तथा विनिमय पर निजी क्षेत्रों, निजी क्षेत्रों, और ब्रैकेट में लिखना प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्रों, ब्रैकेट में प्राइवेट सेक्टर का नियंत्रण होता है।
का नियंत्रण होता है। इसे उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसे उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसे उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है। ठीक है, अब तीसरा लिख दो, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। ये क्या होता है तुम बताओ, इधर क्या शशिकांत नाम बताया ना, शशिकांत मिश्रित तुमको अभी समझाए थे कुछ देर पहले, क्या होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था बताओ। हाँ, इसमें मुख्य रूप से समाजवादी और पूंजीवादी व्यवस्था का मिश्रित रूप होता है। ठीक है, इसको लिखो। इस अर्थव्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी, इस अर्थव्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रित रूप होता है। समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रित रूप होता है। तो इसमें देखिए नाम से ही जैसा कि स्पष्ट है, इसमें जो है दोनों का जो है मिला जुला इसमें व्यवस्था पाया जाता है। तो यही चीज है। और इसमें जो है अगला पॉइंट इसी में लिखो, कुछ महत्वपूर्ण उद्यम। अगला पॉइंट देख लिखना दीपक। तो हाँ, कुछ महत्वपूर्ण उद्यम, क्योंकि यही सबसे अभी इंपॉर्टेंट चल रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कुछ महत्वपूर्ण उद्यम सरकार के स्वामित्व में होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण उद्यम सरकार के स्वामित्व तो सरकार के पास, इसका स्वामित्व सरकार होता है, सरकार के स्वामित्व में होते हैं। जबकि अन्य उद्यमों को उद्यम को निजी क्षेत्र के अधीन रखा जाता है। निजी क्षेत्र के अधीन। अगला पॉइंट लिखो, इसी में सबसे इंपॉर्टेंट ये, इसीलिए इसमें ज्यादा पॉइंट है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मूल्य निर्धारण, सरकार तथा बाजार की गतिविधियों द्वारा नियंत्रित होता है। मूल्य निर्धारण, सरकार तथा बाजार की गतिविधियों द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, इसके बारे में हमको जो है कुछ ये बताओ। जैसे उधर क्या नाम था, कौशल, तुम्हारे बगल में क्या नाम है तुम्हारा? नीरज बताओ, ये जो पॉइंट लास्ट में समझाए मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होता है, इससे क्या समझते हो बताओ। ये तो डिफिनेशन बता दिया कि समाजवादी और पूंजीवादी का मिश्रित रूप ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है,
जिसमें दोनों प्रकार का होता है। कुछ उद्यम जो है सरकार के पास रहता है, अन्य उद्यम जो क्या है निजी स्वामित्व में रहता है। तो ये तो हम लोग देख लिए, इसको कुछ उदाहरण के हिसाब से बताओ, हमको कुछ बताओ इसके बारे में। कौशल तुम बताओ, कोशिश करो, कोशिश करो, क्या हुआ इसका कुछ उदाहरण देके बताओ हमको। सबके पास आएंगे अभी, आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आज फर्स्ट ही डे है। पहले एक दो दिन तुम लोग जो है ना बॉडी को हैबिचुअल करो इस ड्यूरेशन में बैठने के लिए, फिर तुम लोग ताबड़तोड़ पढ़ाई करेंगे। हाँ बताओ कौशल। कुछ उदाहरण देके बताओ इसके बारे में, इससे क्या समझे। क्योंकि देखो ये सब सब किताब में मिल जाएगा, ठीक है, हर कुछ किताब में अवेलेबल, लेकिन समझना हम लोग के लिए मुख्य चुनौती। कोई ऐसा है नहीं कि जो को समझा सके, बता सके। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम लोग को ये नहीं कि लिखा उखा के छोड़ दे, कहानी की तरह खत्म कर दे, नहीं, समझ समझ के पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो। एक बार जब कंसेप्ट डेवलप हो गया तो कभी भी तुम जो है आराम से लिख सकते हो, अच्छे से चर्चा कर सकते हो, कहीं कोई पूछा है तो डिस्कशन कर सकते हो। इसलिए समझने पे हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। क्या हुआ इसका दीपक मतलब? जैसे मार्केट में कोई वस्तु हम्म अगर सरकार उसमें कोई मूल्य मतलब स्थापित करना चाहता है, इतना में हम बेचें, हम्म वो जो वस्तु है अगर अधिक बिकेगा हम्म तो उसको थोड़ा कम पैसे में उसको बेचा जाएगा, मूल्य निर्धारित करेगा। अगर वह वस्तु कम बिक रहा है तो उसमें हाँ, तो ये तो लिखवा है कि बाजार के आधार पर मूल्य नियंत्रण होता है। ये तो है ही, ये तो बहुत अच्छा चीज को समझे। ठीक है, और कुछ बताओ नानक, तुम बताओ इसके बारे में कुछ। नानक से पहले ये बताएगा शशिकांत, बताओ। हो देखो लास्ट वाला नहीं, इसको क्या समझे, ये जो लिखवाए लिखवा दिए लंबा चौड़ा, लेकिन समझोगे तब ना, तो काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा। पता चला लिख के पढ़ के सब आ गए और समझिए नहीं पा रहे हैं। समझो, पढ़ाई ऐसा करो कि अगले वाले को समझा सको, ऐसा पढ़ाई कर रहा है। नानक तुम भी बताओ। मिश्रित अर्थव्यवस्था, हाँ हाँ, जो तुम समझे, तुम जो समझे। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब वह कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी दोनों समान रूप से वहाँ हो गए। हाँ ठीक है, सही तो बोल रहे। और इसमें क्या है कि दोनों का मिक्स रूप देखने को मिलता है। हम लोग समाजवादी में क्या देखे, सरकार के नियंत्रण में होता है, ठीक है, गतिविधि। और यहाँ पे पूंजीवादी में क्या होता है, मुख्य उद्देश्य पूंजी कमाना होता है। और इसमें जो है निजी और जो सरकारी दोनों क्षेत्र, ये निजी क्षेत्र का होता है बाहुल्य। लेकिन मिश्रित में इसको चीज को देखे, जैसे तुमको एक उदाहरण के साथ समझाते हैं। जैसे अभी मार्केट में क्या है कि जो है प्राइवेट के आधार पर, जैसे देखो तुम लोग सरकारी, जैसे देख लो यहाँ पे भारत में देख लो, एक तरफ तुम्हारा आइडिया है, वोडाफोन है, एक तरफ तुम्हारा बीएसएनएल है। तुम्हारे पास चॉइस है कि तुमको बीएसएनएल लेना है कि तुमको वोडाफोन लेना है। एक तुम्हारा जो है हमारे गांव में है लेलक में वो हाई स्कूल है, और एगो जो है यहाँ पे माउंट एसएससी में भी 10th का पढ़ाई होता है। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर कि सरकारी में पढ़ना है, सीबीएसई में पढ़ना है कि प्राइवेट में पढ़ना है। उसके बाद क्या है कि हॉस्पिटल तुम लोग जाते हो, हॉस्पिटल में तुम्हारा मन है कि हमको मायागंज जाना है या फिर तुमको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है। इसी हिसाब से यहाँ पे क्या है, निजी भी है और प्राइवेट भी है। और इसमें और एक उदाहरण देते हैं, जैसे एनटीपीसी अभी खुल रहा है यहाँ पे, कहाँ पे खुल रहा है जी, पीरपैती में खुल रहा है। वो किसका होगा, अडानी ग्रुप का, जो कि प्राइवेट है। और एक एनटीपीसी कहलगांव में ऑलरेडी है, महारत्न कंपनी के रूप में, क्या है, जो सरकारी है। तो भारत में ऐसी व्यवस्था है जहां निजी और जो है सरकारी दोनों जो है प्रकार से जो है काम करता है। तो वही जो है यही चीज के बारे में आज हम लोग जो है परे मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मूल्य निर्धारण सरकार तथा बाजार की गतिविधियों के द्वारा नियंत्रित होता है। देखेंगे जब रिसेशन आया तो उसका रेट अलग होता है, इन्फ्लेशन के समय रेट अलग होता है। तो यही चीज हम लोग देखते हैं कि दोनों किस प्रकार से विद्यमान है। तो आज हम लोग दीपक जो है आज इतना ही रखते हैं, कल इससे हम लोग आगे चलेंगे। विकास के आधार पर वर्गीकरण जो होता है, विकसित, अविकसित, विकासशील, ठीक है, इसको हम लोग कल करेंगे। इसलिए कल करेंगे कि चूंकि आज जो है पहला दिन है तुम लोग का, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आदत लगाओ। एक दो दिन के बाद जो है ना धीरे धीरे तुम लोग को पढ़ने का, इस टाइम में आने जाने का आदत लग जाएगा।
तो चलो ठीक है, इसी के साथ आज हम लोग आज का यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। अगले फिर कल जो है हम लोग इसी समय हम लोग मिलेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू क्लास।